राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई चल पड़े हम कोथड़ी लेके, और ये देखो खड़ा गया गीतू। ओहो ओहो ओहो, आज तो चार चट रहे छोरा है। और इस टाइम पे ऐसे मत कर गीतू, मेरे तो बाल पहले खराब हो रहे हैं। 4:05 हो गए और चल पड़े हैं बस इबम। और नन्ही नन्ही बारिश भी आ गई है हमारे साथ ही, तो जोड़ा के ले गए वहाँ पिटेरी ठा लिया माँ जोड़ा तो। ओहो तो गेट पे चल भाई। हाँ? गेट पे तेरी मम्मी लो निपु सामान था तो आएगी, सामान बाबा ठावागा नहीं तो गेट पे बैठिए। राम राम जी, चलते हैं अब और मिलते हैं आपसे आगे। हम जा रहे हैं सुमन के घर को थड़ी देने के लिए, और यहाँ से जाएंगे हम सीमेंट बिठमड़ा सूर्यवाड़ा चौक गाड़ी पर। कपड़े सारे गंदे कर लिए इसने। बरवाड़ा होते हुए बैटल चानत गड्डी सौखी आसी। तो ठीक है जी, आपसे आगे मिलते हैं। हमने तो जमा बसाड़ा काम कर दिया। कड़ा की करे इसने ईब करके आई टाइम सही ले रहा था वे बेटे। अगला मन का है तो को नहीं, पर भाई बात है क्या करा, हो गया ये तुम्हारा है नहीं, क्योटना पड़ा था हमने। ये बैग आगे धरना पड़ेगा, इसने पसंद का खड़ा बैठा टंकी पे जाके। इसने मैं धर लूं तो करीब इसमें वहां पर कि मैं नायक तो नहीं रहा कुछ कौन लग रहा था वे धोया धाया था तो इसमें क्या लगना कि मैं नहीं हो रहा था मां। फिर काट दे पार दे तो कदे मां बूंद बांध है ले दे सामान। तो अब हम पहुंच चुके हैं सूर्यवाड़ा मोड़, और यहाँ करके क्लिप निकाले क्योंकि यहाँ भाई थोड़ी सी जान में जान आई थी। रास्ता पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब था, खासकर से समैन गांव में, भीमेवाड़ा और बिठमड़ा, इन 3 गांव में जो सड़क है उसकी बुरी हालत है। गड्ढे इतने ज़्यादा हो रखे और उन पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बाइक के तो टपने का रास्ता ही नहीं था समैन गाँव में। तो वहाँ तो हम गलियों में से आए हैं घूम फिर करके, और हमें टाइम भी ज़्यादा लगा इसी करके आज जाने में। रास्ते में फिर तेज़ बारिश आ गई थी, तो ऐसे ही रुकते रुकाते हम पहुँचे हैं आज। और जहाँ हमें 2 घंटे लगने थे वहाँ हमें 3 सवा 3 घंटे लग गए थे। तो यहाँ करके थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो भाई अब कम से कम रास्ता तो सही है। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भी कपड़े गंदे ना हो जाएं, और जय की और मास्टर जी के तो कपड़े हो भी गए थे क्योंकि छिट्टे बहुत ज़्यादा लग रहे थे पास में से जब भी कोई साधन गुजर रहा था। तो पुलाना में भी मंत्री है और टोहाना में भी मंत्री है, लेकिन लगता है इन दोनों मंत्रियों की चलती नहीं है, इसलिए दोनों जगह मंत्री होने के बाद भी जो बीच का रास्ता है वहाँ पर बुरी हालत है बिल्कुल। तो भाई लिख रहे हैं हम सामान बिठमड़ा मत है, और जीप सूर्यवाड़ा मोड़ तक बस थोड़े से आगे चल ले। हाँ बाल भी उठ गए, तो जी हमारा पहला स्टॉपेज आ गया है, और हम बरवाड़ा से जींद रोड पर, उस साइड अग्रोवा, इस साइड जींद, बरवाड़ा से खरकपुनिया, डैड बदौड़, ज्ञानपुरा, पनियारी आदि गाँवों से खेड़ी चौकटा होते हुए, और यहाँ से राखी गाड़ी भी थोड़ी दूर है, 25 किलोमीटर है। हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए क्योंकि थक गए थे बाइक पर। बरवाड़ा पहुँच चुके हैं हम।
बरवाड़ा आगे। हाँ बरवाड़ा आगे। तो भाई आधे घंटे का सफर हमने तय कर लिया है। आधे घंटे का बोल रही हूँ, आधा सफर है। आधा सफर हाँ। और आधा हमारा रह गया, इतना ही हमने और चलना जितना हम चल के आ गए। हाँ कितना टाइम हो गया? 1.25 घंटा लग गया हुआ कम से कम। टाइम 5:15 हो गए। कैब से चले थे 4:15 चल रहे थे। हाँ 4:10 पे 4:10 पे चले थे। तो आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी सी दूर चल के, यानी 6:15 के करीब हम पहुंच जाएंगे, 6:15 6:30 के बीच में। हाँ और जब आगे हम पहुंचेंगे तो आपसे मिलवाएंगे सबको, ठीक है? बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये जींद रोड बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, जींद और गोहाना का। और उस साइड जो बोर्ड है दिखाई दे रहा है आपको नीला सा, वो अग्रवा का है। तो अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे देखिए अभी की जो बारिश है वो आई हुई है। और थोड़ा सा आगे चले थे हम, फिर बारिश आई थी। और सारे रास्ते अब की बार ऐसा ही था जैसे कंदड़ी से चले, कंदड़ी कोई बारिश नहीं थी। समहन गांव अगला ही गांव है, वहाँ पे बारिश थी। फिर चले, फिर सूखा, फिर थोड़ा आगे फिर बारिश, ऐसे ही सारा रास्ता हमारा गया। और आप ये जो धुआं देख रहे हैं थर्मल प्लांट का है। ये थोड़े दिन पहले यहाँ आंदोलन भी हुआ था और एक जो किसान है वो शहीद हो गए थे। संघर्ष हुआ था सरकार और किसानों के बीच में, गौशाला और जो थर्मल प्लांट की राख है उसको लेके। तो जी चलते हैं हम, अलविदा यहाँ से। तो हम बरवाड़ा से थोड़ा सा ही आगे चले थे, बहुत तेज बारिश आ गई थी और भीग भी गए हैं। वहाँ पे रुकने का कोई जगह ऐसी थी नहीं और ये खड़े भी हो गए थे कीकर के नीचे। वहाँ पे हमने फ़ोन वगैरह डाल लिया अपने पन्नियों में और फिर सामान भी था, सामान भी ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने कहा नहीं, इतनी तेज़ बारिश में कीकर के नीचे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी बूंदें लग रही थी। तो फिर हम थोड़ा सा आगे चले और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम रुके हुए हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे यहाँ पे। और जबरदस्त और भी ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो आ गई है, तो काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे खड़े रहे। भीड़ इकट्ठी हो रही है। राम का भी वो उठा है कुलकुलिशी। हाँ जय जुकर, सही हो गया बेटा, जमा सुथरा हो गया। बाबूजी बन के आया था देखो। तो बारिश रुकने के बाद हम फिर चल पड़े हैं और अब हम मासी पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा ही रहता है अभी। ये मासी यहाँ पे दिखा रहा है 3 किलोमीटर दिखा रहा है और आगे फिर कोई बारिश नहीं थी। थोड़ा सा चले ना वहाँ से आगे फिर सूखा पड़ा था। तो आसी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भैया आ गया था एक फ़ोन, ज़रूरी था अटेंड करना क्योंकि कई बार आ लिया था। तो मैं लग रही हूँ फ़ोन पे बात करन और मास्टर जी अपने दिखा रहे हैं आसपास का वहाँ पे जो नज़ारा था वो। और वैसे तो देखो बहुत अच्छा लगा है, मतलब सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे बाइक पे जाना। और जैसे आज का मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था, हल्की हल्की कहीं कहीं पर फुहार आ रही थी, कहीं कहीं पर ठीक था। एक जगह तेज़ बारिश भी आई। तो थोड़ी सी तेज़ बारिश में या फिर सर्दी में थोड़ी दिक्कत हो जाए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर सामान और बच्चे हो तो फिर दिक्कत हो जाए वह। और अब हम पहुंच गए हैं गढ़ी गांव में। तो यहाँ आता है भाई हमारे जो तीनों रिश्तेदारी हैं वहाँ का रास्ता जावा है। तो ये जो रास्ता है उस साइड यो गया बाटोल, बाटोले गांव है इसका अगला, जहाँ भी तो रहे हैं। और एक गया मामा बड़सी है जो मतलब मेरे मामसरे हैं वहाँ पे उस साइड। और इब आगे हम जावांगे सुमन के आगे, इब जावांगे गढ़ी तम सोरखी, और सोरखी ते फिर जो कुंगड़ बैणी है वो आ जाएगा। तो सुमन ब्याह रखी है कुंगड़ बैणी। तो मैं बाप नहीं है बात बताने लग रही थी, लेकिन बाइक पे बहुत तेज हवा लगी थी ना, तो इस करके आवाज़ सुनाई को नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई वॉइस ओवर कर दें। और तो ये 3 जो गांव है वो हमारे नज़दीक है, 3 नहीं तो 4 हो गए क्योंकि 3 तो पहले थे। एक मेरे मामा भी यहीं पे है, बाटोल था अगला गाँव है बडाड़ा वहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे थे कि तोड़े मुड़ जाओ, सारे एक से बड़े हैं। लो भाई पहुंच गए हाँ सुमन के। और सुमन देखो बाट देखने लग रही है खड़ी, और मोहित खुशी अड़ा रहे थे। तो ये सुमन खड़ी है और सरोज खड़ी है आगे गेट में। आगे थोड़ा है मेरी ड्रेस पर है जाई ना देखिए हमारे हाल थोड़ा पानी हम टप के आए हैं। अरे देखती रही है खुल जाइए, अरे खुल जाए। हां भाई उसी रात में कड़े बिठा के ले आवा क्या करना है, वो थोड़ी थोड़ी बहन है।
ना नहीं रोई तो है और है आज तक लगा के लग गया हमरा क्या से इतने के खड़े पानी मेरा पानी ला कपड़े में करना पड़ा आराम नहीं बरसन लग गया बीच में आराम बरसन लग गया उड़ा खड़े रे अबे नहीं उधर ठंडा जाए उतरिया अब लगड़ा थोड़ा आड़ तो नहीं बरस रहा है इनका तो ये भी तो तो जी हम पहुंच चुके हैं 2:30 बजे 4 बजे चले गए और 7 बजना में ना बीच में मेरा के पाव था जो 2 मिनट रह गई 7 थोड़ी देर आगे सूखा फिर बसता पाव फिर सूखा ये सुका न्यू तो सही पर करो मत दिए लगड़े ये तो बहुत ही हमारे कपड़े क्या चाहिए निकल जा लाए सुन ये पर है हमारे ये भी रहता है या खुशी की ये के साथ रोटे देई हुई ए मोसिना रे फोन और चार्जर मारा तो काम में यू रह गए ये नहीं रहा बेटी के करे पे एक फोन और बारिश आई नहीं ना मैं एक कर लिया भाई फिर वाला दूसरा रहेगा दूसरा करना एक फिर बुकाए कर रह गया फोन भी मगर चेक कर लेके चल ला और यू निकले ये सुन सर कौन सा गाना है या मेरी ड्रेस तो भाई पहुंच गए थे चाय पानी पिया और चाय पानी पिए पीछे फिर मौसी ने खोल लिया था सामान क्योंकि भाई जो घर में बड़ा आदमी हुआ है बुजुर्ग हुआ है उस पे खुलवाया करें भाई जैसे बहू पीरता हुआ तो सूट साटा का जोड़ा भी भाई खोल लिया करे जो कोथड़ी लेके आए हम तो कोथड़ी भी जो बैग भी जो सूटा का हुआ है और जो खान पीन का सामान हुआ है तो जो घर में बड़ी लुगाई होया करे उसे पे खुलवाया करें क्योंकि यो एक आदर मान हुआ है ना और रखना चाहिए बढ़िया का ये भाई जो कोथड़ी में सासू का सूट दे दे तो वो आदर मान है बाकी कौन किसका भूखा है लेकिन अपनी बेटी से पहले भी भाई अगले का ध्यान रखना चाहिए और मारे में तो जरूर देवे हैं और यो है मेरा है मतलब मैं चाहे 2 दिन भी जाऊँ ना तो कई बार नू हो जाए भाई किसी और रिश्तेदारी में जा रहे हो तो नू सोचो भाई सासू का सूट ने क्यों रहे क्या करूँ भाई मेरा चाहे कम लिया दियो मैंने चाहे घर तो दे दियो पर मेरी सासू का जरूर पढ़वा दियो क्योंकि देखो थोड़ा सा भाई अगली ने भी खुशी हुआ है और रिश्ते भाई बनाए उड़े बने हैं ना नू को नहीं बनते और जय कई बार हम इसी जगह चले जाओ भाई जो मैं दूर की रिश्तेदारी हो तो मैं मेरी माँ ने जरूर दिया करूँ चाहे मैंने अपने वाले मत ठा के देना हो नू नहीं है भाई हाँ मेरे लिए ही रख लिए अपना ठीक है तो बड़ा आदमी तो आदर मान का ही भूखा हुआ है और तो बाकी देखो उसने भी सारी चीज अपने बच्चे को छोड़ के जानी आखिर में जोड़ी खा जाओ ये राम राम और सामान ले आया समझेटा बहू आई मेरी पोता है मेरा तो सामान समून भी देख लिया है खोल लिया है और ये अपने सारे लागे अपने काम पे और सब्जी ने बना के रख रखी थी आटा लगा के रख रखा था क्योंकि हम लेटे गए थे 7 बज गए थे तो फिर 7 बजे तो अंधेरा ऐसा हो जाए है और ये भी सुमन के मतलब जो जेठ हैं वो आ रहे हैं जो दूसरे हैं गला मास्टर जी ला रहे हैं बतलान और ये सारे गजा के आया करें जितने भी ये हैं मतलब सारे गला बतला के सारी मौसियाँ गल है जब आया करें आई गए जरूर जावेंगे सब कानून है भाई यहाँ पर आए और यहाँ इधर चले गए और देखो थोड़ा सा बोलने बतलान का भी हो जाए भाई खुश होके बोल रहे हैं जब जाया जावा है अगर नहीं है खुश होके बोलेगा कोई नहीं है पूछेगा बुलावेगा तो फिर किसके भी जावेंगे बाकी अच्छा लगे होना चाहिए इतना और ईब मौसी ने गाल दिया था घेवर फिरनी कि बेटा खा ले तो मैं खाने लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आप तभी पूछ लूँ और भाई किस किस के लेके आ गए फिरनी सारी जगह को नहीं आती जरूर बताइए कमेंट करके एकली खाओ खा लीजिए आप खा लो वो सारे खा लो सुमन की चुंदड़ी बुदड़ी बड़ा गया चुंदड़ी कैसे बेल्टे दे ले अगर आम या तो इसका चोटी का है और दो लपेट लेके अरे नहीं रखा सारे अनगोल की मां है रखा है ये सारे खेत में बिक जाएंगे नहीं यार कौन हम वार्ड ने भी बंद करे फिर इसका दुखी नहीं कर देगा इन्हें लगता तो ये सरोज लाग रही है रोटी पौन और मैं यहाँ पे बैठ गई थी इसके पास में
और सुमन सब नगाल गल के देने लग रही है। साथ साथ में सुमन ने जो बर्तन है वो साफ कर दिए थे, काम ने मिटा दिया था साथ में। और दाल और जो सब्जी है वो इनने पहले बना के रख दी थी। हलवा तो हम नाट गए थे, बहुत धक्का कर रहे थे कि हलवा बनावांगे, पात बना रखी। मैं खाना ये मीठा खा लिया हमने, घेवर खा लिया, और वो घेवर खाए पीछे फिर बिल्कुल मन गोंदा कुछ भी मीठा खाने। और मीठे ने तो ना जी कराया करा बाद में, मतलब थोड़ा सा खाने नू हो जाए बस, पता नहीं कितना खा लिया। तो ये सुमन अपने साथ साथ में सब न डाल के देने लग रही है, और हम साथ में बतला हाँ रोज रोटी बनाने लग रही है। तगेरिया करो उसे घी क्या तगेरिया करो। और देखिए दोनों चीजा में भी रोटी पे, मैं तो सब्जी में जड़े को नहीं खाती। लंगर चल रहा है मौसी है, लंगर चल रहा है बाबा जी का। सारे खाओ बेटा, सारे जने खाओ, माम जी। खाले खाले क्यों नहीं बढ़िया हुई और गए। तो वही सब खाना खा रहे हैं, खाना खा के वारी तक बैठे रहे, बतलाए गए आपस में। और जो मैं 12 बज गए थे, मैं और सुमन सोए उस टाइम तक तो। और नीचे तक मैं इस करके चली गई थी क्योंकि जैन रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो मेरे बगैर सोए नहीं। तो फिर हम बैठे रहे थे मौसी और दौरा भी 10:30-11 बजे तक तो। और इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलांगे कल और आपने एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। और भैया व्लॉग भी आपने पसंद आया होगा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, शेयर जरूर कराया करो एक आधी वीडियो ने, और कमेंट जरूर करियो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो चलो फिर मिलांगे कल एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।